हे व्हाट्सअप एवरीवन, दिस इज हितेश जेतवानी। लास्ट वीडियो में हमने बैंकिंग का पार्ट 2 देखा था, जिसमें हमने कमर्शियल बैंकों के फंक्शंस देखे, हमने आरबीआई का रोल देखा इन द इकोनॉमी क्या है, हमने आरबीआई के फंक्शंस देखे। पार्ट 3 हम यहाँ पे वीडियो को एंड करके चैप्टर जो है वो एंड हो जाएगा हमारा। तो ध्यान से देखिएगा बेटा क्या क्या टर्म्स है। सो लास्ट टाइम हमने ये चीज देखी थी कि आरबीआई जो है वो मनी सप्लाई को कंट्रोल करता है, बट द क्वेश्चन इज कैसे करता है। ठीक है, सो देर आर दी सम इंस्ट्रूमेंट्स, कुछ क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स है, कुछ क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स है। उन इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू जो है हम किस तरीके से इकोनॉमी में मनी सप्लाई को कम कर सकते हैं, ज्यादा कर सकते हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। देखो रेपो रेट। नाउ रेपो रेट क्या होता है? सो रेपो रेट इज अ रेट जहां पे आरबीआई कमर्शियल बैंकों को जिस इंटरेस्ट रेट पे लैंड कर रही है, आरबीआई जिस इंटरेस्ट रेट पे कमर्शियल बैंकों को लोन देती है, उस रेट को हम रेपो रेट बोलते हैं। ठीक है, ये मार्केट सिचुएशन के हिसाब से फ्लक्चुएट कर रहा है। अगर रेपो रेट बढ़ा दिया जाए, मतलब कमर्शियल बैंकों के लिए लोन महंगी हो जाएगी, ठीक है, उसमें कमर्शियल बैंक अपना प्रॉफिट डालेंगे तो इंडिविजुअल के लिए और महंगा हो जाएगा। तो इट मीन्स अगर सर्कुलेशन ऑफ मनी कम करना है तो रेपो रेट जो है वो महंगा कर दिया जाएगा, और अगर सर्कुलेशन ऑफ मनी मार्केट में बढ़ाना है तो रेपो रेट कम कर दिया जाएगा, जिससे इंडिविजुअल्स या जो कमर्शियल बैंक है उनके लिए लोन सस्ती हो जाए। सेकेंडली द बैंक रेट। बेटा देखो, बैंक रेट एंड रेपो रेट में ज्यादा कुछ फर्क नहीं है। ये वही रेट है जिस रेट के ऊपर आरबीआई कमर्शियल बैंकों को अमाउंट लैंड करती है, बट द सिंपल डिफरेंस इज रेपो रेट जो है वो शॉर्ट टर्म के लिए होता है, जो फ्लक्चुएट करता है। बैंक रेट जो है वो लॉन्ग टर्म के लिए होता है, जो फ्लक्चुएट नहीं करता है। ओके, नाउ रिवर्स रेपो रेट क्या होता है? देखो, मैंने आपको एक फंक्शन बताया था, लेंडर्स लास्ट रिजॉर्ट। मतलब हर एक कमर्शियल बैंकों का जो लास्ट ऑप्शन है वो कौन होता है? आरबीआई होता है। पैसे चाहिए तो भी आरबीआई से मिल जाएंगे, पैसे देने हैं तो भी आप एट दी एंड लास्ट ऑप्शन आरबीआई को दे सकते हो। तो जिस रेट के ऊपर कमर्शियल बैंक आरबीआई को लैंड कर रहे हैं, या ऐसा बोले जिस रेट के ऊपर आरबीआई कमर्शियल बैंक से बोरोइंग्स कर रही है, उसको हम रिवर्स रेपो रेट बोलते हैं। अगर रिवर्स रेपो रेट बढ़ जाता है तो कमर्शियल बैंक जो है वो इंडिविजुअल्स को लोन ना देके आरबीआई को लोन दे देंगे, जिससे मनी सप्लाई कम हो जाएगा। अगर रिवर्स रेपो रेट कम हो गया तो जो कमर्शियल बैंक है वो आरबीआई को लोन ना देके इंडिविजुअल के पास जाएंगे। बाय दिस इंस्ट्रूमेंट एज वेल हम मनी सप्लाई को कम ज्यादा कर सकते हैं। देन ओपन मार्केट ऑपरेशंस। नाउ ओपन मार्केट ऑपरेशंस में जो बैंक है, जो गवर्नमेंट है, वो अपनी सिक्योरिटीज को मार्केट में बेचते हैं। सिक्योरिटीज मींस इट कुड बी शेयर्स, डिबेंचर, बॉन्ड्स, वो मार्केट में बेचे जाएंगे। नाउ ये कैसे वर्क करेगा मैं आपको बताता हूँ। अगर मार्केट में सर्कुलेशन ऑफ मनी बहुत ज्यादा है, मतलब बहुत ज्यादा मनी सर्कुलेट हो रहा है, सो गवर्नमेंट वहां पे अपनी सिक्योरिटी इशू कर देगी, तो लोग उसको परचेज करेंगे। जो मार्केट का पैसा है वो गवर्नमेंट के पास चला जाएगा, मार्केट में सर्कुलेशन ऑफ मनी जो है वो कम हो जाएगा। इसका अगर वाइसा वर्सा चांस देखें कि जब मार्केट में पैसों की कमी होगी तो उसी सिक्योरिटीज को गवर्नमेंट क्या करेगी? सेल कर देगी। मतलब जिसका जो पैसा है वो वापस करके वो जो परचेज ऑफ सिक्योरिटी है वो गवर्नमेंट कर देगी। तो ओपन मार्केट ऑपरेशंस के थ्रू भी हम मनी सप्लाई को कम ज्यादा कर सकते हैं। लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट, जो मैंने आपको बताया था, लीगल रिजर्व में सीआरआर और एसएलआर आता है। एलआरआर के जो पोर्शंस हैं, सीआरआर मतलब एक अमाउंट जो है बैंक को कैश के फॉर्म में रिजर्व रखनी पड़ेगी फॉर द डिमांड डिपॉजिट्स, कि अगर कोई कस्टमर जो है वो आ जाता है वापस पैसे मांगता है। एंड दूसरी अमाउंट जो है वो एसएलआर, मतलब किसी सिल्वर या गोल्ड, किसी प्रीशियस मेटल में उसको रखना पड़ेगा। तो दीज आर दी लीगल रिजर्व रेशियोज। मार्जिन रिक्वायरमेंट। नाउ ये मार्जिन रिक्वायरमेंट क्या होता है? देखो बच्चों, कोई भी बैंक है ना, जब आप उससे लोन लेते हो, सो यू नीड समथिंग एज अ कोलैटरल, तुम्हें कुछ ना कुछ गिरवी रखना पड़ेगा। इन दैट केस अगर मैं जितनी भी प्रॉपर्टी गिरवी रखूंगा उसके सामने मुझे फुल अमाउंट जो है वो लोन नहीं मिलेगा। एक सर्टेन अमाउंट जो है वो प्रपोर्शन होगा, वो मार्जिन होगा, वो हमें सेक्रीफाइस करना है, बाकी अमाउंट जो है लोन मिल जाएगी। लेट मी गिव एन एग्जांपल। अगर मैं बैंक के सामने जो है बैंक से लोन ले रहा हूँ, ठीक है, मेरे पास 20 लाख का प्रॉपर्टी है जो मैं गिरवी रख सकता हूँ। तो अगर मार्जिन रिक्वायरमेंट 20% है और 80% बैंक लोन देगी, तो 20 लाख की प्रॉपर्टी के ऊपर आपको 80% मतलब 16 लाख लोन मिल जाएगी। बाकी 4 लाख जो है वो आपको एडजस्ट करना है। कभी भी किसी प्रॉपर्टी के ऊपर 100% लोन नहीं मिलता है। इन द सेम सिनारियो, अगर मार्जिन रिक्वायरमेंट 20% से 10% कम कर देते 10% कर देते हैं, तो सर्कुलेशन ऑफ मनी बढ़ जाएगा। जहां पे बैंक 20 लाख की प्रॉपर्टी के सामने 16 लाख लोन दे रही थी, 20 लाख के सामने 18 लाख लोन मिलेगी। अगर मार्जिन रिक्वायरमेंट 10 से 20 कर दोगे तो 18 की जगह 16 लाख लोन दी जाएगी,
तो मार्जिन रिक्वायरमेंट के थ्रू भी हम मनी सर्कुलेशन जो है वो बढ़ा सकते हैं। ना कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज क्या होता है बेटा, देखो हमारा जो कंट्री है, हमारा जो सिस्टम है जहाँ पे हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स भी कर रहे हैं, हमने ग्लोबलाइजेशन टर्म भी देखा ना। ग्लोबलाइजेशन में ये चीज ध्यान रखनी है कि जितने भी ट्रांजैक्शंस होंगे कोई यूनिवर्सल करेंसी में होंगे, और मेजरली ये होता है यूएस डॉलर में ना। अब जितना भी अमाउंट आप रिसीव करोगे, क्योंकि बाहर के देशों के पास जो है जब आप एक्सपोर्ट करोगे उनके पास तो इंडियन करेंसी है नहीं, या जब तुम इंपोर्ट करोगे तुम इंडियन करेंसी में पेमेंट करोगे, बट उसकी रिक्वायरमेंट बाहर के देशों में नहीं है। तो कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज क्या है, जो हमारा आरबीआई है वो जितनी भी फॉरेन करेंसीज है उसका कस्टोडियन है, उसका गार्डियन है, उसका ध्यान रखेगा। तुम इंडियन करेंसी में पेमेंट करोगे, ऑटोमेटिकली आरबीआई जो है उसको फॉरेन करेंसी में कन्वर्ट करके उनको पेमेंट कर देगा। अगर बाहर के देशों से तुम्हारी कोई फॉरेन करेंसी में पेमेंट आने वाली है तो ऑटोमेटिकली इट विल बी कन्वर्टेड इनटू इंडियन करेंसी और आरबीआई वो आपको अमाउंट प्रोवाइड कर देगा। तो कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज इन द सेंस जितनी भी फॉरेन करेंसीज इंडिया में आ रही हैं उसका गार्डियन जो है वो कौन करता है, आरबीआई करता है। दैट इज व्हाई आरबीआई इज कंसीडर्ड एज कस्टोडियन। बेटा ये जो है स्क्रीनशॉट ले लो, कमर्शियल बैंक और सेंट्रल बैंक जो है उसका डिफरेंस है, हम इंडिविजुअल दोनों को देख चुके हैं। कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स की अगर हम बात करें कि क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो हमें ध्यान रखनी है, तो a financial institution can be banking institution only when it is perform both functions accepting deposit and advancing loan. For an example, LIC and UTI are not the banks and they do not accept checkable deposits from the public, although they perform the functions of lending money. बेटा देखो आरबीआई अगर मैं बोल रहा हूँ कि बैंकों को रेगुलेट करा, इट मीन्स जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं इंक्लूडिंग यूटीआई वगैरह हो गए या तो फिर LIC वगैरह हो गया, उसको भी कंट्रोल करता है, ठीक है, क्योंकि वहां से जो है वो अमाउंट लैंड करी जाती है। मनी क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक रेजेस द नेशनल इनकम। जितना भी मनी सप्लाई होगा, जितना भी लोन हम बैंक आपकी इंडिविजुअल हाउस होल्ड से अमाउंट लेके वो किसको लैंड करेंगे, वो लैंड करेंगे किसी इंडस्ट्रीज को एज ए लोन। तो इंडस्ट्रीज की जो कैपेसिटी है टू वर्क वो बढ़ जाएगी, उनके पास फंड आ जाएंगे, वो मशीनरीज या जो प्रोडक्शन है वो बढ़ा देंगे, तो जिससे जीडीपी भी बढ़ेगी। When the government incurs a deficit in its budget, it borrows from the central bank. ये मैं बजट चैप्टर में आपको बता दूंगा बेटा कि जब सेंट्रल गवर्नमेंट के पास बजट डेफिसिट आता है, जब पैसे कम पड़ जाता है, तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो आरबीआई से भी लोन उठाती है, वो भी हम देखेंगे। मनी मल्टीप्लायर का जो फॉर्मूला है 1/LRR, ठीक है, वो आपको ध्यान रखना है जो सम्स आप करोगे। नाउ अदर इंस्ट्रूमेंट्स में मोरल सुएशन जो है दैट इज काइंड ऑफ लाइक प्रेशराइजिंग द कमर्शियल बैंक। जब इकोनॉमी बहुत ज्यादा बूम पे चल रही है, जहां पे मनी सप्लाई बहुत ज्यादा हो रहा है, तो मोरल सुएशन के थ्रू आरबीआई कमर्शियल बैंकों को प्रेशराइज करेगी कि ज्यादा से ज्यादा लोन को रिजेक्ट करा जाए, एक्सेप्ट ना करी जाए, अदरवाइज और ज्यादा मनी सप्लाई बढ़ जाएगा। सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल में जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हो गई या जहाँ पे फार्मर्स हो गए, मार्जिनल फार्मर्स हो गए, उनको सस्ते दाम पे लोन दी जाएगी, दैट इज सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल। ठीक है बेटा, ये सारे क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव मेजर्स इसमें आते हैं। चैप्टर यहाँ पे एंड होता है बेटा, यहाँ पे इतना ही चैप्टर था। कोई भी डाउट्स हो कमेंट करके जाना, सब्सक्राइब करते हुए जाना, नेक्स्ट चैप्टर बहुत जल्दी आएगा। स्टे सेफ, हैव अ ग्रेट डे।